अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। यानी हाई वोल्टेज है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज जो है उसको हम ट्रांसमिट कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि इससे पहले हमने ट्रांसफार्मर की वीडियो की है, आप उस वीडियो को लाजमी देखेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दूंगा क्योंकि वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उस वीडियो के अंदर हमने बताया था कि आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वो बेसिकली कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी आपके घरों तक पहुंचाती हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी को पावर हाउसेस से हमने आपके घर तक पहुंचाना है तो क्या तरीकाकार है। इलेक्ट्रिसिटी को आपके घरों तक पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम पावर हाउसेस लगाते हैं जो कि आपके घरों से दूर लगाए जाते हैं। जस्ट लाइक जैसे आप कह सकते हैं कि साहिवाल जो है वो पावर स्टेशन है और हम यहाँ पे हरुणाबाद की बात कर रहे हैं, तो ये काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस है, काफ़ी लंबा फासला है। तो जब आपने वोल्टेज को या करंट को साहिवाल से हरुणाबाद लेके आना है तो बहुत सी एनर्जी हमारी ज़ाया होगी, बहुत सी एनर्जी का लॉस होगा। इसके लिए हम दो इक्वेशंस यहां पे आपको बताते हैं, आपको समझ आएगी कि हम किस तरह से आपके घरों तक करंट की सप्लाई करते हैं, बिजली सस्ती करके आपके घरों में कैसे पहुंचती है। अदरवाइज अगर हम ऐसा ना करते तो कुछ अमीर घरों में ही बिजली की सप्लाई होती, क्योंकि जब दूर दराज से आपने अपने घरों तक इलेक्ट्रिसिटी या बिजली की सप्लाई करनी है तो जब हीटिंग लॉस यानी हरारत का ज़िया होता है तो उसको कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ना था, देखते हैं। हमने पढ़ा था कि पावर P इजिकल टू IV होता है। अब हमने इस इक्वेशन के अंदर पावर P इजिकल टू IV के अंदर हमने इस चीज को देखना है। तो हमने पावर को बढ़ाना है, तो हम किस तरीकाकार से पावर को बढ़ा सकते हैं। हमें या तो करंट को बढ़ाना पड़ेगा या वोल्टेज को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अगर हम करंट को इंक्रीज करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, करंट को इंक्रीज करने के लिए हमें मोटी केबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो एक रफ सा अंदाजा लगाते हैं जस्ट आपको समझाने के लिए कि अगर आपको बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज या बहुत ज्यादा पावर को आपके घरों तक पहुंचाना है तो आपको एक टोटा इनोवा जितनी मोटी केबल का इस्तेमाल करना पड़ना था। तो और वो काफी ज्यादा हमारे लिए कॉस्टली, यानी बिजली हमारे लिए बहुत ज्यादा महंगी थी। तो हम तो बिजली को सस्ता बनाने का सोच रहे थे, तो अगर बिजली महंगी है तो हम डेफिनेटली इसका इस्तेमाल करना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो इसलिए हम करंट को तो यहां पे बढ़ाने वाले नहीं हैं, तो किस चीज को बढ़ाएं फिर हमारे पास रहते हैं जी वोल्टेज। हम हाई वोल्टेज की ट्रांसमिशन यानी वोल्टेज को बढ़ाकर हम क्या कर सकते हैं, हम पावर जो है उसको बढ़ा सकते हैं और वोल्टेज के बढ़ाने से पावर बढ़ेगी। तो इसका मतलब अब वोल्टेज को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसके लिए हमने ट्रांसफार्मर पढ़े थे। ट्रांसफार्मर वो डिवाइसेस हैं जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकते हैं, जो करंट को कम या ज्यादा कर सकते हैं, और इस तरह से पावर P इजिकल टू IV ये इक्वेशन हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। और जो एनर्जी का लॉस की बात मैं कर रहा था कि एनर्जी का लॉस होना है, तो इसको हम किस तरह से कम कर सकते हैं। एनर्जी के लॉस को हम कम कर सकते हैं, इसके लिए हमें एक फार्मूला जो है वो पढ़ना पड़ेगा। हमने पढ़ा था कि पावर P इजिकल टू W/T होती है। अब W इजिकल टू PT होता है, यानी पावर मल्टीप्लाई टाइम होता है। यानी क्योंकि जब एनर्जी का लॉस हो रहा है तो वो वर्क की सूरत में हो रहा है, यानी वर्क हो रहा है। तो पावर हमारे पास किसकी इजिकल टू है, पावर इजिकल टू है IV के, मल्टीप्लाई हमारे पास टाइम T आएगा। अब हम बाय ओहम्स लॉ हम जानते हैं V इजिकल टू IR होता है। तो इस तरह से
जब हम V की जगह पे IR लगाएंगे तो हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा, IR मल्टीप्लाई T, और ये इज इक्वल टू आएगा I² RT। यानी कि एक केबल की ट्रांसमिशन, यानी अगर ट्रांसमिशन केबल की रेजिस्टेंस R हो तो उसमें जो हीट एनर्जी का जो लॉस होता है, जो हीट एनर्जी उसमें होती है, वो I² RT के बराबर होती है, I² RT के बराबर होती है। तो अगर हमने केबल के अंदर फ्लो करने वाले करंट को कम कर लिया तो करंट को कम करके हम हीट एनर्जी में जो लॉस हो रहा था हीट एनर्जी की फॉर्म में, उसको हम कम कर सकते हैं। और इस तरह से जब उसको हम कम कर लेंगे तो हमारे पास पावर जो होगी, पावर हमारे पास जो होगी, उसका जो लॉस हमें हो रहा था उसको हम कम कर सकते हैं। और इसी के लिए ही हम ट्रांसफार्मर जो है उनका इस्तेमाल करते हैं। और इस मकसद के लिए जो ट्रांसफार्मर हम इस्तेमाल करेंगे वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को स्टेप अप ट्रांसफार्मर की वजह से हम बढ़ाएंगे, यानी हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले देख लेते हैं जरा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होते हैं और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होते हैं। देन हम आपको बताएंगे कि रोल ऑफ ट्रांसफार्मर जो है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन सा होता है? एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स लेस देन होती हैं नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स के, उसको बोलते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। और यहां पे देखिएगा 100 वोल्ट था और 10 एम्पीयर का करंट था, तो हमारे पास यहां पे कितना आ रहा है, 400 वोल्ट आ रहा है। यानी हमने क्या किया, हमने वोल्टेज को इंक्रीज कर लिया, हमने वोल्टेज को बढ़ा लिया है। और इसी तरह से जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं इनमें क्या तरीकाकार है कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल देखें ज्यादा है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल क्या हमारे पास है, कम है। तो जो 1000 वोल्ट था हमारे पास वो कितना रह जाता है, 200 वोल्ट रह जाता है। इसका मतलब जब हमने वोल्टेज को बढ़ाना होगा तो हम किस ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं, जब वोल्टेज को हमने बढ़ाना है तो हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह से अगर आपने वोल्टेज को कम करना है तो हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। इस बात को आपने याद रखना है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करने का मकसद क्या है। बहरहाल हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है, यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो हमारे पास आएगा उसको हमने क्या करना है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से हमने बढ़ाना है। तो अब आते हैं इस पे हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन की डिटेल पे थोड़ा चलते हैं अब कि इलेक्ट्रिक पावर इज यूजुअली जनरेटेड एट प्लेसेस व्हिच आर फार फ्रॉम प्लेसेस वेयर इट इज कंज्यूम्ड। इलेक्ट्रिसिटी या पावर हाउसेज जो होते हैं वो आपके घरों से दूर बनाए जाते हैं और लंबे फासले से आपको, यानी लॉन्ग डिस्टेंस से आपको हाई वोल्टेज की ट्रांसमिशन की जाती है। पावर इज ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एट हाई वोल्टेज टू मिनिमम द लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। केबल ऑफ रेजिस्टेंस आर इज I² RT। जैसे हम यहां पे बता रहे थे कि रेजिस्टेंस आर है तो उसमें जो हीट एनर्जी जो लॉस हो रहा है I² RT होता है। तो अब बात करते हैं रोल ऑफ ट्रांसफार्मर। इट प्ले एसेंशियल पार्ट इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन। इट वर्क्स ओनली विद AC, यानी AC मीन अल्टरनेटिंग करंट। ये अल्टरनेटिंग करंट पे ही काम करते हैं, DC पे काम नहीं करने वाले। अल्टरनेटिंग करंट जो होता है ऐसा करंट होता है जो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। और दूसरा करंट जो हमने पढ़ा था वो DC था, जो कि अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। और हमारे लिए अल्टरनेटिंग करंट या AC यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आ रही है वो बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट है, AC करंट की बात हम कर रहे हैं। AC करंट 1 सेकंड में 50 टाइम्स ऑसिलेट करता है। अगर आप DC की बात करें तो DC की जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 हर्ट्ज है। तो अल्टरनेटिंग करंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ट्रांसफार्मर जो होते हैं ये अल्टरनेटिंग करंट पे ही काम करते हैं। तो इसका मतलब हम अल्टरनेटिंग करंट को ही
अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाया हमने, और इसी से हम फायदे उठा रहे हैं। आपके घरों में मोबाइल डिवाइसेस जो चल रही हैं, आपके घरों में लैपटॉप चल रहे हैं, कंप्यूटर चल रहे हैं, टीवी चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक आयरन चल रही है, वॉशिंग मशीन चल रही है, ये सारी की सारी अल्टरनेटिव करंट पे ही काम कर रही हैं। उस अल्टरनेटिव करंट को आप बैटरी के अंदर स्टोर करते हो डीसी की फॉर्म में, फिर आप उसको इन्वर्टर लगा के आप क्या काम करते हो, यूपीएस लगा के आप उनको फिर से डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हो। बहरहाल वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो रोल ऑफ ट्रांसफार्मर का बता रहे थे, तो यहां पे हम बात कर रहे थे रोल ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है और रोल ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है वो क्या होता है। यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है जब हमने वोल्टेज को बढ़ाना होगा तो इस मकसद के लिए हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं, और जब हमने वोल्टेज को डिक्रीज करना होगा तो हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। और यहां पे याद रखने वाली बात वो ये है कि जब 100 वोल्ट था, हमने वोल्टेज को बढ़ाया 400 वोल्ट में, करंट हमारे पास 10 एम्पीयर था, और यहां पे करंट कम हो गया है। तो जब करंट कम होगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हीट एनर्जी की फॉर्म में जो एनर्जी का लॉस हो रहा था, जो पावर का लॉस हो रहा था, उसको हमने कम कर लिया है। इसी तरह से अगर आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर देखें तो इसमें 100 वोल्ट ही था हमारे, 1000 वोल्टेज हमारे पास था प्राइमरी को जो हमने दिया, और सेकेंडरी पे हमारे पास कितना आ रहा है, 200 वोल्ट आ रहा है, और करंट हमारे पास 2 एम्पीयर था, और यहां पे करंट कितना आ गया हमारे पास, 10 एम्पीयर आ गया, यानी करंट हमारे पास बढ़ गया है। तो अब इस स्केच पे आते हैं, हम आपको बताते हैं कि आपके घरों तक बिजली की सप्लाई कैसे आती है, पावर की जो ट्रांसमिशन होती है आपके घरों तक वो कैसे होती है। तो इसके लिए आप इसको ध्यान से देखिएगा, अपने वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी नहीं स्किप करना। तो सबसे पहले है यहां पे हमारे पास बॉयलर, फिर टर्बाइनें लगी हैं, फिर जनरेटर है, और आगे फिर हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाए हुए हैं। ये बेसिकली पावर स्टेशन हमारे पास है, ये हमारा इतना पावर स्टेशन है। फिर ग्रिड सब स्टेशन होते हैं, उसके बाद हमारे पास मेन सब स्टेशन आते हैं, मेन सब स्टेशन से फिर आगे टू हैवी इंडस्ट्रीज, टू लाइट इंडस्ट्रीज, टू सिटीज आते हैं, और साथ ही हमारे पास यहाँ पे इंटरमीडिएट सब स्टेशन भी आते हैं, और यहां से फिर लाइट इंडस्ट्री जो होती हैं और जो टू सिटी जो है वोल्टेज उसकी तरफ जाते हैं, और सिटी सब स्टेशन भी फिर आगे बने होते हैं। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम बॉयलर है, तो बॉयलर्स को हमने कैसे चलाना है, बॉयलर्स को हमने यहां से हमने स्टीम बनानी है। वो स्टीम क्या करेगी, वो टरबाइन को चलाएगी। आप न्यूक्लियर रिएक्टर से इसको कर सकते हो, आप इस पे फ्यूल का इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें जो कोयला होता है उसका इस्तेमाल करके आप यहां बॉयलर चला सकते हो, और यहां से स्टीम बनेगी और स्टीम इन टरबाइनों को चलाएगी। टरबाइन कुछ इस तरह से होती हैं, इस तरह से। तो टरबाइन घूमेगी, यहां पे टरबाइन घूमेगी तो यहां पे जनरेटर चलेंगे, चेंज इन फ्लक्स आने वाला है, और फ्लक्स के चेंज होने से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। तो यहां से जब इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी पावर स्टेशन से, तो वो हमारे पास जो वोल्टेज आ रहा था वो हमारे पास था 11 kV, यानी 11,000 वोल्ट हमने प्रोड्यूस किया। यहां पे हमने 11,000 वोल्ट जो है वो जनरेट किया, और यहां पे हम फिर लगाते हैं जी स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यहां पे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है उनका इस्तेमाल करते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, ये वोल्टेज को बढ़ाते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाते हैं, 100 वोल्ट था तो 400 कर दिया। तो यहां पे हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया और वोल्टेज को हमने बढ़ा लिया। कितना वोल्टेज बढ़ा लिया, 132 kV। तो हमने यहां पे वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है। यहां पे 11 kV था, यानी 11,000 हमारे पास जो वोल्टेज था, लेकिन यहां पे हमारे पास 132 kV यानी 132। अब देखिएगा जरा, 132 साथ में हमारे पास 1000 के की जगह पे 1000 लगा दिया, तो यानी इतना ज्यादा वोल्टेज हमारे पास बढ़ जाता है।
32,000 वोल्ट हमारे पास वोल्टेज बना लिया। तो हम कोई 200-400 वोल्ट बढ़ाने की बात नहीं कर रहे, हमने यहां पर देखिए लाखों में वोल्टेज को बढ़ा लिया है। और यही खूबसूरती थी, यही ब्यूटी थी ट्रांसफार्मर में, कि ट्रांसफार्मर जो है वो वोल्टेज को बढ़ाते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होते हैं। तो 11 kV वोल्ट को हमने 1,32,000 वोल्ट में बढ़ा लिया है। इस वोल्टेज को फिर हम क्या करते हैं, इस वोल्टेज को जब आगे हम मेन सब स्टेशन पे लेके जाते हैं तो वहां पे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। यहां पे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कौन से होते हैं? ऐसे ट्रांसफार्मर जिनमें हमारे पास प्राइमरी वोल्टेज क्या था, 1000 वोल्ट था, लार्ज था, और सेकेंडरी वोल्टेज हमारे पास क्या आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। इन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल लार्जर देन द सेकेंडरी इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और ये है रोल ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का, कि इससे हम वोल्टेज को डाउन करवाते हैं, कम करवाते हैं, रिड्यूस करवाते हैं। आप देखिएगा मेरे पास एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यहां पे मौजूद है, मैं आपको दिखाता हूं, ये लैब में इस्तेमाल होता है। ये हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये 220 वोल्ट की सप्लाई जो आती है हमारे पास, 220 वोल्ट की सप्लाई को क्या करेगा, 220 वोल्ट की सप्लाई को 6 वोल्ट, 3 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट की सप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि आपके जो अडॉप्टर होते हैं उनके अंदर भी यही तरीकाकार चलता है, उनके अंदर भी छोटे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, क्योंकि वोल्टेज बहुत ज्यादा आ रहा होता है, 220 वोल्ट आ रहा होता है। तो इतने वोल्टेज से आपका मोबाइल फोन जल जाएगा, खराब हो जाएगा, सर्किट शॉर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अडॉप्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिएगा, इसको करीब से हम दिखा रहे हैं, ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और इसके अंदर यहां पे मेन से हमने इनपुट पे 220 वोल्ट की सप्लाई एसी दे रहे हैं, अल्टरनेटिव करंट की 220 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं। और इसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे 0 वोल्ट है और यहाँ पे 3 वोल्ट है। अगर आपने किसी डिवाइस को 3 वोल्ट का वोल्टेज देना है तो आप इसके साथ लगाएं। इसी तरह से अगर आपने 6 वोल्ट का देना है तो इस केबल को हटा के हम यहाँ पे लगाएंगे, 6 वोल्ट का आ जाएगा। इस तरह से 9 वोल्ट का देना है 9 का, 12 वोल्ट का आपने देना है तो 12 वोल्ट की सप्लाई दे सकते हो। यानी ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। बेसिकली इसने क्या करना होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ऐसे ट्रांसफार्मर को हम कहते हैं जो वोल्टेज को रिड्यूस कर देते हैं, जो वोल्टेज को कम कर देते हैं। यानी वोल्टेज को कम करने के लिए ही हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं और यही चीज हम यहां पे करने वाले हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करेंगे और इसको हम सप्लाई देंगे, हैवी इंडस्ट्री जो है उनको सप्लाई देंगे 33 हम 33 किलो केवी जो हमारे पास है, इसकी सप्लाई हैवी इंडस्ट्री जो उसको देते हैं। यानी हैवी इंडस्ट्रीज में आप बात कर सकते हैं कि स्टील मिल्स होती हैं, आयरन मिल्स हैं, उनको सप्लाई हम ये देते हैं। इसी तरह से हमारे पास 33 केवी जब आगे आता है यहाँ पे इंटरमीडिएट सब स्टेशन पे आता है तो यहां पे फिर से उसको स्टेप डाउन करवाते हैं। हम फिर इसको स्टेप डाउन करवाएंगे। स्टेप डाउन करवाने के बाद हम इसको लाइट इंडस्ट्रीज जो हैं यानी छोटी इंडस्ट्रीज जो हैं उनको फिर हम देते हैं 11 केवी यानी 11,000 वोल्ट की सप्लाई उनको देते हैं। उसके बाद फिर आते हैं हमारे पास सिटी सब स्टेशन। सिटी सब स्टेशन जो है यहां पे हमारे पास क्योंकि 11 केवी की सप्लाई आ रही थी तो हम इसको लाइट इंडस्ट्री में 11 केवी की सप्लाई आ रही थी और यहां पे हमारे पास क्या, इसको फिर से स्टेप डाउन करवाएंगे और स्टेप डाउन करवा के हम 220 वोल्ट की सप्लाई जो कि आपके घरों में आ रही है, हम 220 वोल्ट का पोटेंशियल जो है वो आपके घरों में आता है और 220 वोल्ट की सप्लाई को मजीद हम अडॉप्टर जो है, जब मोबाइल फोन आप चार्ज करते हो तो अडॉप्टर के अंदर भी मिनी ट्रांसफार्मर लगे होते हैं और वो आपका वोल्टेज फिर से क्या करते हैं, डाउन कर देते हैं, उसको कम कर देते हैं और जिससे आपका मोबाइल फोन जो है वो चार्ज होता रहता है। अदरवाइज 220 वोल्ट जो डायरेक्ट अगर आप लगाते हो अडॉप्टर जो है उसके अंदर वो मिनी ट्रांसफार्मर ना लगा हो तो आपका मोबाइल फोन जल सकता है, सर्किट शॉर्ट हो सकता है, उसका मोबाइल फोन खराब हो सकता है आपका। तो कहने का मतलब यह है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जिसको आप समझे अपनी पकड़ में लेके घूम रहे हैं, आप उसके साथ आपकी बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। तो यह तरीकाकार था कि जिसमें हमने आपको बताया कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन जो है आपके घरों तक कैसे पहुंचती है और हम किस तरह से पावर लॉस जो है
उसको कम कर सकते हैं, हम पावर लॉसेस का भी कम करते हैं, और हम हीट एनर्जी की फॉर्म में जो हमारी बहुत सी एनर्जी का ज़्या होता था उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। और इसी वजह से हमने जो स्टार्ट पे यानी पावर स्टेशन पे जो हमने इस्तेमाल किया था वो हमने अल्टरनेटिंग करंट इस्तेमाल किया, यानी पावर स्टेशन से अल्टरनेटिंग करंट की सूरत में हमारे पास जो है, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो एसी पे काम करते हैं, और ट्रांसफार्मर जो है हमारी लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा अहम रोल भी है, और पावर स्टेशन से पावर अल्टरनेटिंग करंट की सूरत में मुहैया की जाती है, यानी पावर स्टेशन से अल्टरनेटिंग करंट की सूरत में पावर मुहैया हम करते हैं, पावर प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमारे ट्रांसफार्मर जो है वो वर्क कर सके, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो एसी पे ही वर्क करते हैं। तो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है, इसकी एप्लीकेशन की हम बात करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो है इनके इस्तेमाल के बारे में अब बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो बेसिकली होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है इनको डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को डिफाइन करने से पहले मैं जरा यहां पे कुछ आपको दिखाना चाहता हूं। अब देखिएगा, ये मेरे पास एक पेग है, यानी एक कील है, इसके ऊपर मैंने वायर जो है उसको वाउंड किया हुआ है, और एक यहां पे मेरे पास बैटरी है, यानी सेल है मेरे पास। तो मैं इसके साथ इसको करंट देता हूं, इस वायर में से करंट जो है वो पास होगा। तो जब इस वायर में करंट पास होगा तो ये इसके ऊपर, जिसके ऊपर मैंने इसको वाउंड किया हुआ है, यानी पैक के ऊपर मैंने वाउंड किया हुआ है, तो ये क्या करेगी, ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देगी, जिसकी वजह से ये एक हमारा टेम्परेरी मैग्नेट बन गया है। अब इस टेम्परेरी मैग्नेट को दिखेगा जरा ये क्या काम करता है। यहां पे हमारे पास कुछ पिन्स हैं, तो देखें इसने पिन को किया अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है। अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह कि जब हमने इसमें से करंट पास किया तो करंट के पास होने से ये मैग्नेट बन गया, इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया था। इसके इंस्टेड मेरे पास ये एक पेग है, एक छोटा आयरन का, तो अगर इसको मैं इनके साथ लगाता हूं तो ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर रही इन पिन्स को, यानी पिन्स अटैच इसके साथ नहीं होती। रीजन क्या है, रीजन इसकी ये है कि जब एक सिंपल सा आयरन हमारे पास मौजूद है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो जीरो होता है। मैं इसको दिखाता हूं जरा, आप देखिएगा कि ये हमारे पास एक कह लें आपके आयरन है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मैग्नेटिक फील्ड जीरो किस वजह से है, क्योंकि इसकी जो डोमेन है, यानी इसके अंदर जो छोटे छोटे आप कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड हैं या मैग्नेट है छोटे छोटे, वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, कुछ इधर को जा रहे हैं, कुछ इधर को जा रहे हैं, कुछ इधर को जा रहे हैं, और कुछ इधर को जा रहे हैं। जस्ट लाइक जैसे हमने इलेक्ट्रिक करंट में बताया था कि कंडक्टर के अंदर चार्जेस होते हैं। एक केबल को अगर आप लो सिंपल, तो उसके अंदर चार्जेस हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, तो इस वजह से उसमें करंट फ्लो नहीं करता। लेकिन जब बैटरी आप उसके साथ अटैच करते हो तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में करंट फ्लो करने लग जाता है। जस्ट लाइक यहां पे हो रहा है कि इसमें जो एक मैग्नेट थे, यानी स्मॉल मैग्नेट जो इसकी डोमेन थी वो रैंडमली थी हमने, और इसका मैग्नेटिक फील्ड जीरो था। लेकिन जब इसके ऊपर हमने एक वायर जो है उसको वाउंड कर दिया तो अब इसमें से हमने करंट पास किया, तो जिसकी वजह से इसका एक मैग्नेटिक फील्ड बना, और ये एक इसकी जो तरतीब थी जो कि बेतरतीब अंदाज में थे, उसकी डोमेन को तरतीब में कर दिया, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में कर दिया, जिस वजह से कि जब इसको मैं बैटरी के साथ अटैच करता हूं तो ये क्या करता है, बैटरी के साथ अटैच करने से ये पिंस को अपनी जानब अट्रैक्ट करने लग जाता है। तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, यही है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को डिफाइन कर लेते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है
उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी इलेक्ट्रो और मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, या आप कह लो कि जब हम करंट देते हैं तो उससे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। दिस इफेक्ट इज यूज्ड इन मैनी डिवाइसेस लाइक रिले, इलेक्ट्रिक बेल। सॉफ्ट आयरन गेन्स एंड लॉस मैग्नेटिज्म इजीली इन देम। जिन चीजों को मैग्नेटाइज करना आसान होता है उनको डीमैग्नेटाइज करना भी आसान होता है। जिन चीजों को मैग्नेटाइज करना मुश्किल होता है उनको डीमैग्नेटाइज करना भी मुश्किल होता है। यानी मैग्नेट बनाना अगर मुश्किल है तो मैग्नेट की उसकी जो मैग्नेटाइजेशन है उसको खत्म करना भी मुश्किल है। यानी स्टील जो है उसको मैग्नेट बनाना भी मुश्किल है और उसको डीमैग्नेटाइज करना भी मुश्किल है। यानी मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करना मुश्किल है। आयरन को मैग्नेटाइज करना भी आसान है और डीमैग्नेटाइजेशन करना भी आसान है। तो यहां पे जो हमने एक एग्जांपल दी है रिले, अब हम देखते हैं कि बेसिकली रिले क्या होती है। इट इज एन इलेक्ट्रिकल स्विच विच इज यूज्ड टू कंट्रोल अ लार्ज करंट विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल करंट। यानी हम थोड़े करंट की वजह से हम ज्यादा करंट को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, और यही डिवाइस जो होती है इसको हम बोलते हैं कि ये रिले है। इट ओपन्स एंड क्लोजेस अंडर कंट्रोल ऑफ अनदर इलेक्ट्रिकल सर्किट। यानी एक दूसरे इलेक्ट्रिकल सर्किट से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। यानी एक इलेक्ट्रिकल स्विच की मदद से आप क्या कर सकते हो, एक स्विच की मदद से दूसरे स्विच को आप कंट्रोल कर सकते हो। यहां पे देखिएगा, ये हम एक रिले आपको यहां पे दिखा रहे हैं। तो ये हमारे पास है जी इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी आप समझिएगा जरा ध्यान से कि हमने यहां पे ये फर्स्ट सर्किट हमारे पास है, इसी तरह से हमने यहां पे स्विच लगाया हुआ है और ये कनेक्ट टू सेकंड सर्किट हमने किया हुआ है, और ये हमारे पास स्प्रिंग्स हैं, ये स्प्रिंग्स हैं। इसको आप अगर एक्स का और इसको आप वाई स्प्रिंग का नाम दे सकते हो। यानी एक्स स्प्रिंग है, ये वाई स्प्रिंग है, और ये जो हमारे पास है ये इंसुलेटर है, ये रबड़ की बनाई जा सकती है या किसी और मटेरियल यानी इंसुलेटर की बनाई जाती है। उसके बाद ये हमारे पास सेकंड स्विच है, ये आप इनको कंटेक्ट पॉइंट्स भी बोल सकते हो। ये कंटेक्ट पॉइंट्स है, ये वाले, ये कंटेक्ट पॉइंट है, ये वाला कंटेक्ट पॉइंट है जिन्होंने आपस में जुड़ना होता है। ये आयरन आर्मेचर है, यानी आप कह सकते हो कि ये आयरन का आर्मेचर है, एक बाजू है। तो ये कैसे काम करता है इसको भी देखते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, आपको बताया कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेट में से करंट पास होगा तो ये इसमें मैग्नेटिज्म का यानी मैग्नेटिज्म हो जाएगा। यानी ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है यानी करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है इसी को हम बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। तो यहां पे जो हमारे पास फर्स्ट सर्किट है, पहला सर्किट जो है, यानी इसको हम इनपुट सर्किट भी कह सकते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट को क्या करेगा, करंट प्रोवाइड करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट को करंट प्रोवाइड करेगा तो इस वजह से क्या होगा, इस करंट की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो पैदा हो जाता है, जिस वजह से ये क्या करेगा, इस आयरन आर्मेचर को अपनी जानब अट्रैक्ट करेगा। बिकॉज जब मैग्नेट होता है वो आयरन की चीजों को वो अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जैसे कि हम यहां पे जब हमने एक पैक के साथ एक लगाया था, ये सर्किट लगाया था, यानी एक कंप्लीट सर्किट किया था बैटरी लगा के, तो इसने भी इन चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। तो जस्ट लाइक यहां पे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट में से जब करंट पास होता है, जब इसको करंट मुहैया किया जाता है तो इसके अंदर मैग्नेटिज्म पैदा हो जाता है, जिस वजह से ये इस आयरन आर्मेचर को अपनी जानब अट्रैक्ट करता है। जब ये आयरन आर्मेचर को अपनी जानब अट्रैक्ट करता है तो यहां से ये क्या करेगा, यहां पे ये स्विच जरा ध्यान से देखेगा, ये वाला जो हमारे पास सेकंड स्विच जिसको हम बोल रहे हैं, तो ये आयरन आर्मेचर की ये वाली जगह जो है ये ऊपर को उठ जाएगी, जिस वजह से जब ये ऊपर को उठेगी तो ये इसके कंटेक्ट पॉइंट जो है ये आपस में इस तरह से मिल जाते हैं। तो अब इस पहले स्विच की मदद से, फर्स्ट स्विच की मदद से, यानी आपको सर्किट को यहां पे क्लोज करना पड़ेगा, सर्किट क्लोज करना पड़ेगा। तो जब हम सर्किट को क्लोज कर लेंगे तो यानी पहले स्विच, फर्स्ट स्विच की मदद से आप सेकंड स्विच को कंट्रोल कर सकते हो। क्या करना पड़ेगा कि जब आप करंट की सप्लाई देते रहोगे तो ये स्विच क्या रहेगा, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, कंटेक्ट पॉइंट, सेकंड स्विच भी ऑन हो जाता है। लेकिन जैसे ही आपने करंट की सप्लाई यहां से ऑफ कर दी तो अब जो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुआ था, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुआ था वो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, जिस वजह से आयरन आर्मेचर अपनी पहली पोजीशन पे वापस चला जाएगा और इस वजह से ये यहां से नीचे आ जाएगा और कांटेक्ट पॉइंट जो इनके थे, यानी जो आपस में जुड़े हुए थे सेकेंडरी स्विच, वो अब क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये कह रहे थे आपको कि एक इलेक्ट्रिकल स्विच की मदद से दूसरे स्विच को आप कंट्रोल कर सकते हो। एक स्विच की मदद से आप दूसरे स्विच जो है उसको ऑन या ऑफ कर सकते हो और इस तरह से दूसरे सर्किट के अंदर जो है वो करंट का बहाव रुक जाता है जब आप यहां से करंट की सप्लाई जो है इसको बंद कर देते हो। यानी एक स्विच की मदद से, पहले स्विच की मदद से हमने दूसरे स्विच को कंट्रोल किया। तो ये होता है बेसिकली रिले का काम, यानी रिले ऐसे वर्क करती है। तो आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इनको डिस्कस किया है। तो इसमें हमारा जो मेन टॉपिक था वो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन था। हमने आपको बताया कि आपके घरों तक वोल्टेज की जो ट्रांसमिशन होती है या पावर की जो ट्रांसमिशन होती है वो किस तरह से होती है और इसमें एनर्जी के लॉसेस को हम कैसे कम करते हैं और किस तरह से हम करंट को रिड्यूस करके पावर के ज़िया को हम कम करते हैं और कौन से ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं कि किस तरह से पावर स्टेशन पे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर और देन हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करके आपके घरों तक 220 वोल्ट की सप्लाई जो है वो दी जाती है। और इसके बाद हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल हमने देखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल क्या था और इसमें हमारा जो मेन चीज थी इसमें रिले था, जिसमें हमने आपको बताया कि एक स्विच की मदद से आप दूसरी स्विच जो है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तो आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।